Assalamu alaikum. I am Samila from the Computer Hunter. हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम सेवरल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज सिस्टम्स। सेकंड, डिस्कस स्टोरेज डिवाइस एंड इट्स टाइप्स। थर्ड, डिस्क्राइब द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स एंड what they are used for today. Fourth, discuss the various types of optical discs available and how they differ from each other. Fifth, identify some flash memory based storage devices and media and explain how they are used today. Six, list at least 3 other types of storage systems. 7, summarize the storage alternative for a typical personal computer. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो डाटे को कंप्यूटर पर स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब डाटा जो है कंप्यूटर पर जो है वो परमानेंट भी स्टोर हो सकता है। प्रोवाइड वन ऑफ द कोर फंक्शंस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टोरेज डाटा जो है वो कंप्यूटर पर डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स जो हैं वो मेनली 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या डिफरेंस है। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को मेमोरी भी कहा जाता है और इसके अंदर जो है वो डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता। मेन मेमोरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाया अ मेमोरी बस। The CPU continuously reads instructions stored there and executes them as required. देखें, रैम जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेन मेमोरी है। तो इसके अंदर डाटा जो है उतनी देर ही स्टोर रहता है जितनी देर आपका सिस्टम जो है रनिंग फॉर्म में होगा, जितनी देर वो ऑन है। तो जैसे आप उसको ऑफ करते हैं इसमें से डाटा सारा अरेज हो जाता है। और यहाँ पर ये देखें लिखा हो सेकंड पार्ट में कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ वाया मेमोरी बस। के सीपीयू जो है वो जब वर्किंग करता है तो वो कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा होता है या एग्जीक्यूट कर रहा है जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इसके एग्जांपल्स में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम नॉर्मली मेन मेमोरी यूज़ कहते हैं, रोम और कैशे। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है कि ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसके ऊपर डाटा जो है परमानेंट स्टोर किया जाता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। कि यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका डायरेक्टली कोई एक्सेसिबल नहीं है सीपीयू के थ्रू। जैसे लास्ट में भी आपने देखा कि वो सीपीयू जो है अपना मेन प्राइमरी स्टोरेज के साथ जो है कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है। कंप्यूटर जो है यूजुअली यूजेस its input output channels to access secondary store and transfers the desired data using intermediate areas in primary storage. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली हार्ड डिस्क या ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस को कहा जाता है जिसके ऊपर डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोला जाता है, इसको मैस स्टोरेज भी बोला जाता है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है और वो तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसको खुद रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में हमारे पास 2 तरह की हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं। एक इंटरनल हार्ड डिस्क है और एक हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। इसके कुछ फीचर हैं, पोर्टेबिलिटी है, प्राइस है, स्पीड है और साइज़। तो इंटरनल हार्ड डिस्क जो है इसकी पोर्टेबल नहीं है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो है ये पोर्टेबल नहीं है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये पोर्टेबल है। अब इंटरनल पोर्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनल हार्ड डिस्क जो है ये सिस्टम यूनिट के अंदर स्क्रू के साथ फिक्स की जाती है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये पोर्टेबल नहीं है क्योंकि पहले आपको स्क्रू को पहले सिस्टम यूनिट के कवर को आप ओपन करेंगे, फिर वहाँ से स्क्रू के साथ इसको ओपन करेंगे, फिर वहाँ से इसकी डाटा केबल और पावर केबल को सेपरेट करेंगे, फिर इसको निकाल के किसी और सिस्टम पे लेके जाएंगे, वहाँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, फिर आपको वो दोबारा सारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ उस हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वो चलेगी। तो इसलिए इतने सारे काम करने की वजह से जो है ना इसको पोर्टेबिलिटी नहीं कहा जाता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, तो जिसकी वजह से यूज़र के लिए ईजी नहीं है, वो ईज़िली इसको मूव नहीं कर सकता।
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक यूएसबी को किसी भी सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं और वर्किंग शुरू कर देते हैं, तो इसी तरह ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो होती है। वो एक केबल उसके साथ आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लगाते हैं, दूसरी यूएसबी पोर्ट सिस्टम में लगाते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और वर्किंग जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये पोर्टेबल है। प्राइस में क्या है कि इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा कॉस्टली होगी। चाहे दोनों की कैपेसिटी सेम भी हो, लेकिन जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा कॉस्टली होगी। स्पीड जो है इंटरनल हार्ड डिस्क की स्पीड कंपैरेटिवली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की निस्बत फास्ट होगी। इंटरनल हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो फास्ट है और एक्सटर्नल की जो है वो स्लो है। साइज़ जो है वो इंटरनल हार्ड डिस्क का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली इंटरनल हार्ड डिस्क की निस्बत स्मॉल साइज़ में अवेलेबल होगा।